हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मेरे घर में तो बाकी सब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा सिर भारी हो रहा है, कमर दर्द, पेट दर्द, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 2 दिन से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ और थोड़ा सा मन भी उदास हो गया है, क्योंकि 25-26 को मेरी भतीजी और भतीजे की शादी है और आज है 18 नवंबर। अभी सुबह के 9 बजे हैं और आज मुझे जाना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आज मैं नहीं गई। क्योंकि ना तो अभी कोई पैकिंग हो पाई है और ना ही जैसे कपड़े मैले पड़े हैं, दिवाली के बाद कपड़े नहीं धोए हैं, तो वो सारे कपड़े अभी मुझे धोने हैं। कल वैसे मैंने मशीन में पानी भर दिया था, लेकिन कल कमर में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो फिर कपड़े धुले ही नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दिए हैं। और पैकिंग भी कल करनी थी, कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सारा दिन ऐसे ही चला गया, ना कोई नीटिंग का काम किया, ना ही कुछ घर का ढंग से काम हो पाया। और बस शाम को 5:30 पौने 6 बजे जब मुझे थोड़ा सा आराम हुआ था, तो मैंने नीटिंग के 2 सैंपल तैयार करके और फिर उनकी वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले मैं आपको नीटिंग के जो 2 सैंपल बनाए हैं वो दिखा देती हूँ कि मैंने कौन से बनाए हैं। तो ये देखिएगा, एक तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है और इस डिज़ाइन की पिक मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सअप की थी और कई दिनों से की हुई थी कि इस डिज़ाइन को बनाकर बताइए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कल हिम्मत करके फिर इस डिज़ाइन को बनाया, क्योंकि ये है कि चलो कल तबीयत ख़राब थी, आज थोड़ी सी ठीक है, तो कल चली जाऊंगी 19 तारीख को। फिर वहाँ जाने के बाद वैसे मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ी बहुत नीटिंग के प्रोजेक्ट तैयार कर लूँ, लेकिन शादी वाले घर में आप सब जानते हो कि मुश्किल होता है ये सब कर पाना। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत दिनों से इसको भेजा हुआ था, तो सोचा सबसे पहले मैं इनकी फरमाइश तो पूरी कर ही देती हूँ, कब तक वेट करेंगे। तो ये मैंने डिज़ाइन बनाया है और इसकी वीडियो बनाकर और अभी मैंने नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड कर दी है। लगभग 1 घंटा हो गया है अपलोड हुए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिए। और दूसरा मैंने एक ये वाला डिज़ाइन बनाया है और हिम्मत नहीं थी, इस वजह से बिल्कुल छोटा सा सैंपल तैयार किया, वरना मैं इतना सैंपल ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन कल हिम्मत नहीं हो पा रही थी, तो बिल्कुल छोटा सैंपल तैयार किया है और इस डिज़ाइन को बुनना बताया। इसकी वीडियो मैंने एसके नीटिंग कोर्स पर अपलोड कर दी है। इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कम्युनिटी में मैंने वीडियो को पहले ही शेयर कर दिया। तो ये दोनों वीडियो मैंने अभी अपलोड कर दी हैं। कुछ काम अभी किया है और जैसे कल से मशीन में कपड़े डाले हुए हैं उनको भी धोऊंगी, तो सोचा कि बाकी के काम करने से पहले थोड़ी सी पैकिंग कर लेती हूँ, तो मन को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ मैंने मायके जाने की तैयारी कर ली है। वरना जब तबीयत ख़राब होती है तो एक तो काम ही, जो काम हमारा 15 मिनट में होता है वो आधे घंटे में मुश्किल से हो पाता है। तो सोचा कि चलो पैकिंग कर लेती हूँ, आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं शादी में पहनने के लिए कौन कौन से सूट लेकर जा रही हूँ। एक तो बड़ी समस्या ये है कि अब सर्दी का सीज़न है, सर्दी में शादी काफ़ी बड़ा सिरदर्द होती है, क्योंकि कितने सारे कपड़े लेकर जाएंगे। अगर एक दिन के लिए जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ओढ़ पहन के चला जाएगा, शाम को अपने घर वापस आ जाएगा। लेकिन 19 तारीख को जाऊंगी तो भी मुझे कम से कम 10 से 11 दिन लग जाएंगे, क्योंकि 25-26 की तो शादी है और उसके भी 1-2 दिन बाद तो लग ही जाता है, तो 10 दिन आराम से लगेंगे। अब 10 दिन के लिए सूट चाहिए मुझे, एक तो डेली पहनने वाला सूट चाहिए और फिर शादी में तो आपको पता है कि दिन में 2 सूट भी चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सूट चाहिए होते हैं। फिर बच्चों के लिए भी, इनके पापा जी के लिए भी बहुत सारे कपड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा कि इनको पैक कैसे करूं और लेके कैसे जाऊं। क्योंकि देखिए, अगर अपनी घर की गाड़ी होती है तो जितने मर्जी बैग हो जाए रख के ले जाएगा, लेकिन हमें तो जाना भी एक्टिवा से ही है। और मेरे भी विशाल गया हुआ है 4 नवंबर से, तो वो भी सिर्फ डेली पहनने के कपड़े लेके गया था, शादी में पहनने के तो वो भी नहीं लेके गया, उसके भी पैक करूँगी। और अनुज के, ये मेरे साथ जाएगा, तो डेली पहनने के कपड़े, शादी के कपड़े, इसके भी कई जोड़ी हो जाएंगे।
और इनके पापा जी जाएंगे 24 तारीख को, क्योंकि 24 को मेरी भतीजी पूनम की सगाई करने के लिए जाना है। तो इसका तो ये है कि चलो 24 को यहाँ से नहा धो के रेडी होकर जाएंगे, तो एक जोड़ी कपड़े पहन कर जाएंगे, फिर सीधा वहीं से सगाई करने के लिए चले जाएंगे। फिर 25, 26 और 27 के लिए इनको कपड़े चाहिए, तो इनके तो 3 जोड़ी और एक्स्ट्रा लेके जाऊंगी तो चल जाएगा, इनका काम ज़्यादा वो नहीं होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कपड़े एक लेडीज़ के होते हैं और मेरे ही हो जाएंगे सबसे ज़्यादा। और मुझे ठंड भी सबसे ज़्यादा लगती है, स्वेटर, शॉल, टोपी, पता नहीं क्या क्या पैक करना पड़ेगा। तो अभी पैकिंग कर लेती हूँ। और जो जो सूट मैंने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि साड़ी, लहंगा, लांचा वगैरह ये सब मैं नहीं पहनती हूँ और ना ही अब पहनने का मन होता है। पहले तो जैसे जब एज थी तब तो मैं पहन भी लेती थी, लेकिन अब मन नहीं करता है इस तरह के कपड़े पहनने का। सिंपल सूट पहनने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन कौन से अपने सूट सेलेक्ट किए हैं। वैसे मैंने जब सिले थे तो आप सबको सारे दिखाए थे, लेकिन फिर से दिखा देती हूँ। तो एक तो मेरा ये वाला सूट है, बिल्कुल ही सिंपल सोबर है। जैसे लेडी संगीत होगा तो तब मैं ये पहन लूँगी, और ये इसकी चुन्नी है। और एक मैंने ये वाला सूट अपना सेलेक्ट किया है, जैसे खाने पे पहन लूँगी या उससे पहले पहन लूँगी, ये वाला इस तरह का, ये सिंपल है। ये भी बिल्कुल एक ये सूट सेलेक्ट किया है। और एक ये देखिए, जैसे अभी गुड़चड़ी का टाइम होता है तो मेरा एक ये वाला सूट है सुंदर सा, और ये इसकी चुन्नी है। तो ये भी मैंने खुद ही सील के तैयार किया है। एक मैंने ये सिलेक्ट किया है, तो 3 हो गए हैं। और एक मेरा ये है कि वो तो मैं बाद में समझ में आएगा कि कौन सा कब पहनना है। एक मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है, ये इसकी सलवार है और ये काफ़ी हैवी इसकी चुन्नी है। और जब मैं इसको सील रही थी तो उससे पहले भी मैंने आप सबको दिखाए थे ये सूट। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस वाली चुन्नी का एक कमीज बना लूँगी, सलवार का कपड़ा अलग से ले आऊँगी तो 2 सूट बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के कमेंट्स आए कि चुन्नी काफ़ी अच्छी है, हैवी है, इसको सूट के ऊपर ओढ़ने के लिए रख लेना, शॉल का भी काम करेगी और हैवी चुन्नी है, लुक भी अच्छी आएगी। तो फिर मैंने ऐसे इसको रख लिया है। जब सूट पुराना हो जाएगा, क्योंकि चुन्नी तो कम ही ओढ़ी जाती है, हम ऐसे ही रह जाती है, तो बाद में देख लूँगी। और एक मैंने ये वाला सूट अपना सील के तैयार किया हुआ है, काफ़ी अच्छा सा सूट है और ये भी मैंने खुद ही सील के तैयार किया है। एक ये वाला है। तो ये 5 सूट तो मैंने अपने शादी के लिए, जैसे 2 दिन का फंक्शन होगा, 3 दिन का होगा, उसके लिए तैयार किए हैं। अब चाहिए मुझे डेली पहनने के लिए कपड़े। तो डेली का तो ये है कि जैसे ये मैंने 1-1, 2-2 बार अपने सूट पहने हुए हैं इस तरह के, इनमें से पैक करके ले जाऊंगी और कोशिश करूंगी कि कम से कम पैकिंग बने, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे तो ले जाने में भी दिक्कत आएगी। तो चलिए अभी पैकिंग कर लेती हूँ। स्वेटर, शॉल बैग में, कुछ अटैची में डालूंगी, कहाँ कहाँ कैसे हो पाएगा। तो पैकिंग करने के बाद फिर आप पैकिंग तो हो गई है, लेकिन अभी भी आधे से ज़्यादा पैकिंग बची हुई है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ इस वाली अटैची में कपड़े सेट किए हैं। और इसमें तो सिर्फ 5 सूट मेरे, 3-3 जोड़ी दोनों बच्चों के और 3 ड्रेस इनकी, सिर्फ इतने ही कपड़े आए हैं और ये बिल्कुल फुल हो गई है। मैंने इसको बहुत ही मुश्किल से बंद किया है
और बच्चों की तो 3 ड्रेस में से अभी ये एक एक शर्ट बाकी है जो बाहर है, क्योंकि इनको पहले धोऊंगी फिर प्रेस करूंगी, क्योंकि ये डिब्बे में ऐसे ही पैक रखी हुई थी, मैं लेके आई थी तब से। तो इनको पहले धोना पड़ेगा और फिर इन पर प्रेस होएगी, तभी ये पहनने लायक होंगी। और जैसे अभी शादी में जाना है तो बच्चों की न्यू ड्रेस तो मैं सिर्फ एक एक ही खरीद के लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई, क्योंकि इससे पहले की जो ड्रेसें थी वो ऐसे ही रखी हुई थी, एक एक बार या दो दो बार पहनी हुई है। तो मेरे बच्चे भी मेरी तरह बिल्कुल ही सिंपल हैं, कपड़े पे चप्पल जूती पे ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मी थोड़ी सी देर तो पहनने हैं, इन पर इतने पैसे क्यों लगाने हैं, अभी नए हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हम यही पहन लेंगे। बारात के लिए भी मैं ये एक एक ड्रेस इनकी ज़बरदस्ती से लेकर आई हूँ, वरना मेरे दोनों बच्चों ने मना कर दिया था कि मम्मी हमारे पास पहले वाली 3 पैंटें बिल्कुल न्यू रखी हैं जो एक एक बार या दो बार ही पहनी हुई हैं, शर्ट भी रखी हैं, धो के प्रेस कर देना अच्छे से, हम वहीं पहन लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ता है। हमारे को सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं लगता हमें कि कपड़े पुराने हैं। लेकिन फिर मुझे नहीं तसल्ली हुई कि मैं एक एक ड्रेस तुम दोनों के लिए बारात में जाने के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो ये एक एक शर्ट, क्योंकि मेरे बच्चे अपने पापा पर गए हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे हैं, तो इस तरह के कलर इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे मुझ पर नहीं, अपने पापा पर गए हैं, तो ये इस तरह के कलर मेरे बच्चों को बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनकी जो पैंटें हैं वो मैंने रख दी हैं, उनको मैंने नहीं धोया है, लेकिन ये जो शर्ट हैं इन पे काफ़ी सारी इस तरह से चुन्नटें पड़ी हुई हैं, तो इनको एक बार इजी में वॉश करूँगी, फिर इनको मैं प्रेस कर दूँगी, तो ये बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, तो बारात में पहनने के काम आ जाएंगे। और जूते भी दोनों बच्चों ने न्यू नहीं लिए हैं, पहले के ही थे इनके, और वही वाले उन्होंने कहा है कि यही वाले हम पहन लेंगे, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, हमें नहीं चाहिए। तो जूते भी मेरे बच्चे नहीं लेकर आए हैं। और इस टाइम तक तो अभी मैंने भी अपनी चप्पल जूती कुछ भी न्यू नहीं ख़रीदा है। देखूंगी अगर मुझे जूती लेनी होंगी तो भाभी की दुकान से ही ख़रीद लूँगी, वहाँ पर जाऊँगी। जूते मेरे पास रखे हुए हैं, चप्पल ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई हैं, सिर्फ जूती मुझे चाहिए हैं तो भाभी की दुकान से ही ख़रीद लूँगी, वहीं पर बस मेरी शादी की शॉपिंग हो जाएगी। और चूड़ी कड़े वगैरह ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही काफ़ी सारे रखे हुए हैं, तो उनमें से ही अपने सूट की मैचिंग करके और सिलेक्ट कर लूँगी, सेट बना लूँगी, तो वही मेरे काम आ जाएंगे। तो ज़्यादा मैं कुछ खर्चा करती नहीं हूँ। तो अभी सिर्फ ये है कि 3-4 सूट मैं घर में पहनने के लिए जो अभी रुकना है वहाँ पर वो पैक करूँगी। स्वेटर शॉल वगैरह वो मैं बैग में डालूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 बने, क्योंकि एक अटैची हो जाएगी, 2 बैग में सारा सामान आ जाए तो ले जाने में कम से कम प्रॉब्लम होगी, वरना एक्टिवा से इतना सामान लेकर जाने में दिक्कत तो होती ही है। तो फ्रेंड्स मेरी तो यही पैकिंग है, कैसी लगी आप सब मुझे ज़रूर बताइए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। लेकिन ये है कि तबीयत ठीक नहीं है, मन थोड़ा सा खुश नहीं है, क्योंकि जब शरीर ठीक नहीं होता है तो कोई काम करने का मन भी नहीं होता है और किसी काम में मन भी नहीं लगता है। लेकिन अब शादी में जाना है तो मजबूरी भी है कि घर के काम को भी सेट करना है आज मुझे, और सारी पैकिंग भी कंप्लीट करनी है। वैसे मुझे आज ही जाना था लेकिन आज नहीं जा पाई हूँ, कल ज़रूर जाना है, क्योंकि मेरा भतीजा बान बैठेगा तो बुआ आरता करती है, तो मुझे जाना ज़रूरी है, तो कल जाऊँगी। और जो शादी में प्रोग्राम होते हैं, बान कैसे बैठते हैं, क्योंकि हरियाणा की जो रीत है वो कैसी है आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे ये भी होता है कि जैसे हरियाणा है, कोई छोटी स्टेट तो है नहीं, काफ़ी बड़ी है, हर गांव की अलग अलग रीत रिवाज होती हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो रीत रिवाज चेंज हो जाती हैं, आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी आज के जो नेक्स्ट व्लॉग बनेगा उसकी तैयारी करूँगी, जो करूँगी, अगली जो पैकिंग करूँगी वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।